हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग है ट्यूसडे का। ट्यूसडे मॉर्निंग लगभग 11 या 12 बजे का टाइम होगा। मैं किचन में काम कर रही थी और अचानक से सुदीप जी मेरे फेवरेट समोसे लेकर के आ गए, तो मैं सब काम वाम छोड़ के यहाँ वो खाने के लिए बैठ गई। और मैं यहाँ पे बना रही थी पनीर की भुर्जी। फ्रेश पनीर मैंने 2 दिन पहले निकाला था। मैंने आपको अभी 1 या 2 दिन पहले उत्तपम भी बना करके बताए थे शाम को। तो उत्तपम में जो मैंने पनीर यूज़ किया था वो भी उसी दिन निकाला था मैंने सुबह सुबह। और आधा पनीर मैंने उसमें यूज़ कर लिया था, आधा मेरे पास बचा हुआ था। तो बच्चों ने बोला, और सुदीप जी को भी बहुत पसंद है पनीर की जो भुर्जी बनती है वो। और ये जो भुर्जी इन लोगों को पसंद आती है ना, ये जो स्पेशली उसी पनीर की पसंद आती है जो मैं दूध से घर पर फाड़ कर निकालती हूँ, दूध फाड़ कर निकालती हूँ, जो मेरा मतलब अपना घर का पनीर होता है। और बेसिकली जो अमूल वगैरह के जो बाहर के पनीर होते हैं ना, उनसे उतनी अच्छी पनीर भुर्जी नहीं बनती है जितनी ये जो घर की फ्रेश पनीर से बनती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मैंने लगभग 2 टीस्पून तेल लिया था, कोई भी तेल ले सकते हैं आप। उसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और प्याज टमाटर काट लिए थे, एक एक प्याज टमाटर काट लिया था। आपके पनीर के अनुसार आप मात्रा देख सकते हैं कि पनीर जितना है उस हिसाब से प्याज ले लिया, उतने ही टमाटर ले लिया। थोड़ा सा हरी मिर्च ज़रूर लीजिएगा, हरी मिर्च मैंडेटरी है। और थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च, ये 2 चीज़ें। और हल्दी आपके ऑप्शनल है, हल्दी आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो वाइट कलर में भुर्जी पसंद करें तो वाइट कलर की भुर्जी भी खा सकते हैं। मुझे येलो पसंद है तो मैं येलो थोड़ा सा हल्दी डाल करके कर लेती हूँ उसको। और आखिरी में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी पनीर भुर्जी आपकी रेडी हो जाए तो 1 चम्मच ऊपर से देसी घी गरम करके ज़रूर डालिएगा उस पर। उससे जो फ्लेवर आता है, आहा, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। और अच्छी भुर्जी बनाने के लिए एक और जो दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि हमेशा भुर्जी को जब आपको लग जाए कि अब ये बन गई है तो भी कम से कम 2 से 3 मिनट एक्स्ट्रा उसको भूनिएगा। तब तक जब तक आपको उसके अंदर से एक बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाए। वो अपने आप आ जाती है, बस उसको अनअटेंडेड मत छोड़िएगा, लगातार उसको हिलाते हुए भूनिएगा अच्छे तरह से। और मेरा कैसरोल मैंने आज धोने के लिए रख दिया था, तो यहाँ पे मैंने एक फूड रैपिंग पेपर निकाला और उसको एक प्लेट पे रख दिया है। तो सारे जो पराठे हैं मैं उसी में फोल्ड कर करके रखते चले जाऊँगी। ये ना हमारा एक्चुअली ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का कुछ था, ब्रंच ही था ये हमारा। क्योंकि ब्रेकफास्ट आज हमने बिल्कुल हल्का किया था, चाय के साथ हमने बस टोस्ट ले लिए थे, बटर टोस्ट। तो फिर सुदीप जी को आज जल्दी भी जाना था ऑफिस, तो मैंने फटाफट से जो कल का मेरा थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर फूड था, थोड़ा गोभी की सब्ज़ी बच गई थी और पनीर रखा ही हुआ था, तो मैंने उनसे बोला कि आप अब नाश्ता तो क्या करेंगे हम, तो इसलिए हम फटाफट एक ब्रंच कर लेते हैं। सबका यही हो जाएगा, मतलब अर्ली लंच है एक तरह से ये। तो 12 बजे के आसपास हमने यही गरम गरम पराठे और गोभी आलू की सब्ज़ी जो हमारी कल की बची हुई थी वो भी खा ली थी, और पनीर की भुर्जी मैंने बना ही ली थी। तो बच्चे भी स्कूल से आकर के बड़े शौक़ से पनीर की भुर्जी खाते हैं, दोनों को बहुत पसंद आती है वो। बहुत अच्छे पराठे सेकने का भी एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी। पराठों को हमेशा अगर आप बहुत अच्छा सेकना चाहते हैं, एक तो कोशिश करिए कि हमेशा आयरन पैन या तवा जो होता है, जो लोहे का तवा होता है, उसमें सेकें, या फिर इस तरह का जो कास्ट आयरन के आते हैं वो ले सकते हैं आप। बेस्ट पराठे इन्हीं में सेकते हैं। जो नॉन स्टिक होते हैं ना, उनमें उतना मज़ा नहीं आता है पराठे सेकने में।
तो कोशिश करिएगा कि लोहे का कोई आपका पैन हो जिसमें आप पराठे सेकें। दूसरा ये कि जो पराठा जब भी सेकें तो फुल फ्लेम पे सेकें, दोनों तरफ से फटाफट फुल फ्लेम पे रहना चाहिए आपका जो गैस है, चूल्हा है वो। ये जो मेरे बीवा के सूट थे ना, जो मैंने लिए थे अभी पिछले हफ्ते मॉल से लिए थे जो, तो वो मैंने ना ड्राई क्लीन नहीं करवाए हैं। ये मैंने यहाँ पे ही घर पे ही वॉशिंग मशीन में कोल्ड वॉश पे धोए हैं। तो कोल्ड वॉश पे अगर आप धोते हैं ना, तो आपके जो डेलिकेट कपड़े होते हैं वो भी अच्छे से निकल आते हैं धुल के, कोई ख़राब नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है उनमें। सिर्फ ध्यान रखिए कोल्ड वॉश पे धोइए। और डेलिकेट जो कपड़े हैं आपके, जो कॉटन डेलिकेट्स है, बाकी जो एक और मोड होता है उस पर डेलिकेट का, उसमें वुल और सिल्क धुलते हैं मशीन में, लेकिन जो कोल्ड वॉश है उसमें तो आपके इस तरह के कॉटन के डेलिकेट जो भी हैं, बीवा के सूट्स हैं जैसे, ये इस तरह के सब धुल जाते हैं। मैं धो लेती हूँ, मेरे को कोई अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। बस ये है कि मैं उसके लिए लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। और ये देखिए मेरे किचन की क्या हालत हो रही है। यहाँ पे धुलने के बर्तन पड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़े से ये जो अच्छे बर्तन थे मैंने मशीन से निकाल के अभी जल्दी जल्दी में यहीं रख लिए थे। अभी मैं इनको यहाँ पे टोकरी को खाली करूँगी पहले, फिर इनको इसमें जमाऊँगी और फिर ये ड्रॉर के अंदर जमेंगे। मतलब ये 3 स्टेप्स होती हैं, 4 स्टेप्स। मशीन में से निकालो, फिर इसमें रखो, फिर उसके बाद ये खोलो ड्रॉर, और फिर ड्रॉर्स के अंदर सारे बर्तन सेट करो। तो ये वाला काम मेरा अभी पूरा बाकी है। पूरा किचन फैला पड़ा हुआ है, देखिए क्लीन भी नहीं हुआ है अभी तक, इधर भी और इस तरफ भी। तो बस पहले मैं फटाफट ये करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने वो खाद का क्या करना है? अभी तो नहीं डालना। नहीं अभी नहीं। गुलाब वगैरह में अब गुलाब आएंगे, अच्छा सीजन आ गया है। आप फूल आ रहे हैं है ना? तो दोपहर में तो मैं अपना सारा किचन विचन समेट करके और एक आधे पौन घंटे की नींद निकाल ली थी मैंने। मुझे बहुत तेज थकान जैसा हो रहा था। बच्चे आ गए थे, तब तक बच्चों को मैंने लंच वगैरह दे दिया था, वो अपना कुछ काम करने में लगे हुए थे और मैं लेटे लेटे कब सो गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और जब मैं अभी उठी तो माली बाबा की आवाज़ आई मुझे, तो मैं बस उनसे बात करी और मैं अंदर आई। मैंने अपनी चाय चढ़ाई है यहाँ पे, तो मैं अभी चाय लूँगी सबसे पहले, उसके बाद देखते डिनर का क्या सीन होगा। जो भी बनेगा मैं आपको बताऊँगी क्या बना रही हूँ। और मैं डिनर बनाने जा ही रही थी, इतने में मम्मा पापा और भाई आ गए और वो अपने साथ एक बहुत ही अच्छी शॉप है इंदौर में, नई खुली है, डंका चाट करके उसका नाम है। तो वहाँ से ना वो गोलगप्पे पैक करा के लाए थे, बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे थे, बहुत ही अच्छी पैकिंग लगी मुझे। इस तरह से मैंने पहली बार ही देखा। ये जो एक मतलब एक कनस्तर जैसा था प्लास्टिक का, उसमें गोलगप्पे और बॉटल्स में उन्होंने पानी भर के दिया था और एक छोटी बॉटल में मीठी चटनी भी भरी हुई थी। तो ये बहुत ही एक हाइजीनिक और बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे उनका पैकिंग का। और ये नया खुला है, कुछ डंका चाट है यहाँ पे, और मैंने इसकी काफ़ी तारीफ़ तो सुनी हुई थी पहले, पर पहली बार ही मैंने खाया है यहाँ पे, और मैंने तो देखी भी नहीं है शॉप। वो ये लोग ज़रूर जाते रहते हैं, मम्मा पापा और भाई मेरा।
और हम सबको भी बहुत मज़ा आ गया था। कबीर को, सोहम को, स्पेशली दोनों बच्चों को ये बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो पानी पूड़ी और दही पूड़ी सभी बहुत पसंद आता है। और स्पेशली क्या होता है जब आप है ना जैसे डिनर बनाने जा रहे हो और उस समय पे आपको कोई लेकर के कुछ आ जाए इस तरह का, तो जो मज़ा आता है ना वो मोमेंट बड़ा मज़ेदार होता है कि अब डिनर की तो छुट्टी और ये चटपटी चीज़ें खाओ बैठ करके। और मम्मा पापा जैसे ही गए तो मैं और सोहम बैठ गए थे। हमारा टाइम हो गया था पढ़ाई वाला। तो रोज़ मैं इसको वैसे थोड़ा सा 1 घंटा अर्ली लेकर के ही बैठ जाती हूँ। आज थोड़ा सा लेट ही हो गए थे, कोई नहीं। पर क्या हुआ कि इसको जो डाउट्स थे वो इसने ऑलरेडी लिख करके रखे हुए थे, तो ये अच्छा हो गया था। इसको क्या करती हूँ मैं कि इसको ना पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी जो ये करता है वो तो ये खुद ही करता है। 1 घंटा कम से कम ये खुद पढ़ाई करता है और उसके बाद उस पढ़ाई में जो भी इसके डाउट्स होते हैं वो ये लिख लेता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट ये उठाता है उसको अगर इसके जो भी डाउट्स आते हैं उसमें वो ये अलग से लिख करके और फिर रात को मेरे साथ बैठता है। तो मैं उसके डाउट सारे उसको समझा के जो मुझे समझ में आते हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ और जो मुझे समझ में नहीं आते वो मैं उसको बोलती हूँ कि ये आप अपना टीचर से पूछिएगा, ये उनको समझ में आएगा, ये मुझे नहीं आएगा। तो इस तरह से उसकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और रात को सब लोग दूध लेते हैं, गरम दूध। तो आज क्योंकि कबीर चला गया था नाना नानी के साथ, सुदीप जी लेट ही आते हैं थोड़ा 12-1 बजे के आसपास, तो बस सोहम का ही दूध बनाना था मुझे, तो वो मैं बना रही थी अभी। और अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 11 का टाइम हो गया है और मैं ये अपनी फेवरेट बुक लेकर के बैठी हूँ यहाँ पे। ये एनिट ब्लाइटन की जो बुक्स है ना, ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स में से एक कह सकते हैं आप इनको। जब मैं छोटी सी थी ना, बिल्कुल 7-8 साल की, तब से मैं ये बुक्स पढ़ रही हूँ, एनिट ब्लाइटन बेड टाइम स्टोरीज। ये तो फ्लाई अवे कॉटेज है, ये भी मेरा बहुत वन ऑफ माय फेवरेट्स था ये सीरीज फ्लाई अवे कॉटेज का। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद ये बुक्स पढ़ी होंगी एनिट ब्लाइटन की, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज से कनेक्ट करती हैं। और अब मैं जब भी किसी बुक स्टोर पे इनको देखती हूँ ना, तो ये जैसे इतनी मोटी मुझे बेड टाइम स्टोरीज की बुक मिली तो मैं ले आई। जब भी मुझे कोई अच्छी दिखती है एनिट ब्लाइटन सीरीज में ले आती हूँ, क्योंकि आज भी मैं इनको रात को पढ़ करके फिर सोती हूँ। जो आदत मेरी बचपन से थी वो आज भी है और मुझे नहीं लगता ये आदत मेरी जाएगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ये एक कनेक्ट करता है, जो शायद मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज का जो कनेक्शन है वो होगा। रोज़ में एक स्टोरी पढ़े बिना मुझे नींद आती ही नहीं है, तो ये तो मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो बस अब मैं अपने बिस्तर पे जाऊँगी, ये पढ़ूँगी और फिर धीरे से कब सो जाऊँगी मुझे खुद मालूम नहीं पड़ेगा। तो बस यही था मेरा दिन, आज का दिन। आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।